आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी पेपर लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और जैसा कि आपको विदित है कि प्रश्नोत्तरी पेपर का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना और प्रश्नोत्तरी पेपर प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी पेपर को प्रारंभ किया जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और बड़ा प्यारा मॉर्निंग कोट्स है कि कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस से पराजय और अहंकार से मिलती हैं कठिनाइयां। जी हाँ दोस्तों, आज इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ हम तैयारी अपनी प्रारंभ करेंगे और देखेंगे पहला प्रश्न। पहले प्रश्न का उत्तर और प्रश्न आप तक मिले उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में पहला प्रश्न। डूब उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा डूब उपन्यास वीरेंद्र जैन द्वारा लिखा गया 1971 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा के किस उपन्यास में बहादुरगंज का वर्णन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा अंतिम अरण्य। अगला प्रश्न है कि भय भी शक्ति देता है या किसका काव्य संग्रह है। तो भय भी शक्ति देता है या काव्य संग्रह लीलाधर जगुड़ी का है। अगला प्रश्न है कि निराला दार्शनिक कवि है या कथन किसका है। तो निराला दार्शनिक कवि है या कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। तो हल्दी घाटी वीर रस प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न है साथियों कि शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है। तो जवाब हो जाएगा यह मधुकलश से ली गई पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 7, गांधी मीमांसा जीवनी के लेखक कौन है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रामदयाल तिवारी उत्तर आपने बताया 1921 ईस्वी में प्रकाशित यह जीवनी है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है। तो जवाब हो जाएगा पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का। अगला प्रश्न है कि सेवा सदन व निर्मला उपन्यास के उपन्यासकार कौन है और प्रकाशन वर्ष क्या है। तो यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा दोनों ही उपन्यास हैं। सेवा सदन 1918 ईस्वी और निर्मला 1927 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि एमिल जैकब भीष्म साहनी के किस नाटक का पात्र है। तो एमिल जैकब भीष्म साहनी द्वारा हानुस नाटक का पात्र है। 1977 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि लोकवादी तुलसीदास आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। तो लोकवादी तुलसीदास आलोचना ग्रंथ विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि सुजान भगत सौत नशा कहानी के कहानीकार कौन है। तो सुजान भगत सौत और नशा कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। सुजान भगत 1927 ईस्वी, सौत 1915 ईस्वी, नशा 1934 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है। तो सीट नंबर 6 ममता कालिया द्वारा लिखी गई रचना 1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है। आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है, यह कथन किसका है। तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है शोक सभा व्यंग के व्यंगकार कौन है। तो शोक सभा व्यंग रविन्द्रनाथ त्यागी द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित व्यंग है। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि करने का सुझाव दिया था। तो जवाब हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी ने। अगला प्रश्न है कि तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है। तो तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक रमेश कुंतल मेघ की पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है। तो अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। अगला प्रश्न है कि राह के दीपक और मेधावी के रचनाकार कौन है। तो राह के दीपक और मेधावी रांगे राघव की रचना है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। तो जवाब हो जाएगा प्रेम पथिक। अगला प्रश्न है कि पंडित और पंडितानी कहानी के लेखक कौन है। तो पंडित और पंडितानी कहानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का है।
अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा मोहन अवस्थी। अगला प्रश्न है कि मधुमालती कथा के रचनाकार कौन है? तो मधुमालती कृति के रचनाकार चतुर्भुज दास हैं। क्षमा करें, मधुमालती जो है यह मंझन की रचना है, मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न है कि मंजीर काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो मंजीर काव्य संग्रह गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखा गया 1941 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता से पेकिंग यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? तो कलकत्ता से पेकिंग डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की रचना है और यात्रा साहित्य है इनका। 1955 ईस्वी का प्रकाशन काल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले हैं डॉक्टर नामवर सिंह विकल्प। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा के अनुसार किसानों के जीवन का बृहत्त्रयी क्या है? रामविलास शर्मा जी के अनुसार किसानों के जीवन का बृहत्त्रयी ग्रंथ कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रेम आश्रम, कर्मभूमि और गोदान, ये तीनों उपन्यास बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं, किसानों के जीवन पर आधारित, और इसको माना है रामविलास शर्मा जी ने। अगला प्रश्न है कि बादल की मृत्यु एकांकी का प्रकाशन वर्ष क्या है? बादल की मृत्यु एकांकी का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है गिरजा कुमार माथुर को 1930 ईस्वी का प्रकाशन काल। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, गूंगे कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो गूंगे कहानी लिखने वाले हैं रांगे राघव जी, 1945 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि सागर की लहरों पर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो सागर की लहरों पर यात्रा वृत्तांत भगवत शरण उपाध्याय का है। और डिप्टी कलेक्टरी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो डिप्टी कलेक्टरी कहानी अमरकांत द्वारा लिखी गई 1956 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 में रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति के लिए व्यास सम्मान दिया गया? तो जवाब हो जाएगा आम के पत्ते। अगला प्रश्न है कि हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? तो हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहने वाले डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु का अधूरा उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु का अधूरा उपन्यास राम रतन राय है और 1971 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा उपन्यासों की लेखिका कौन है? तो जवाब हो जाएगा कृष्णा सोबती। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी, जिंदगी नामा 1982 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाब हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है कि चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की विशेषता रही है? तो जवाब हो जाएगा छायावाद। अगला प्रश्न है कि अप्रवासी की यात्राएं नामक यात्रा वृतांत के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कि अग्निबीज किस विधा की रचना है? तो अग्निबीज उपन्यास है, मार्कंडेय द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि कथा एक कंस की नाटक के नाटककार कौन है? तो कथा एक कंस की दया प्रकाश सिन्हा द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि उड़ते चलो यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी, 1954 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मृणाल प्रमोद शीला जैनेन्द्र के किस कृति के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा त्याग पत्र, 1937 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? तो सोनी घाटी का सूरज उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और मुंशी अनोखेलाल पर्दे के पीछे एकांकी के लेखक कौन है? तो दोनों ही एकांकियां उदय शंकर भट्ट की है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो जवाब हो जाएगा श्रीधर पाठक।
अगला प्रश्न है कि जिंदगी दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का आत्मकथा के लेखिका कौन है? तो दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का दोनों ही आत्मकथाएं प्रतिभा अग्रवाल की हैं। दस्तक जिंदगी की 1990 ईस्वी और मोड़ जिंदगी का 1996 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा माया भैरवी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया यह कथन है। तो साथियों, आज की पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष वेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।